आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से जो पीड़िता थी उसके पोस्टमार्टम में जो चालान जमा होता है उस पर सवाल उठाया गया और चीफ जस्टिस की तरफ से भी आज ये पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया गया कि आखिर पीड़िता का पोस्टमार्टम किया गया उस दौरान जो चालान भरा जाता है उसकी कॉपी कहाँ है। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस पूरे मामले का सीधा जवाब नहीं दिया गया। हमारे साथ याचिकाकर्ता खुद हैं सिंघल साहब। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस पूरे मामले में एक बड़ा लूप होल है। लूप होल नहीं बोले हैं, वो चालान सबमिट करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन जब भी चालान कोई बनता है पोस्टमार्टम के लिए तो उसमें जो भेजते हैं उस ऑफिसर का साइन होता है, जो डॉक्टर करता है उसका भी टाइमिंग और साइन होता है कि कंप्लीट किया, कितना बजे उसको रिसीव हुआ बॉडी, कितना बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंप्लीट हुआ, उसमें सारा चीज़ भरा रहता है, कॉलम वाइज भरा रहता है उसमें। वो अभी तक सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया गया, सीबीआई के पास भी नहीं है और डिफेंस जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लॉयर हैं उनके पास भी नहीं थी। सिंघल साहब, क्या माना जाए कि इस जांच को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है? जो मेन विक्टिम है इस मामले में वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल पुलिस का एक बड़ा लूप होल जो है वो आपने सामने लाकर रख दिया? लूप होल्स उसमें दिखाई दे रहा है कि भाई अब जब मिसिंग है पोस्टमार्टम में करने में टाइमिंग डिले है, उसका टाइमिंग नहीं है, एफआईआर लॉन्च करने में डिले है, रात को घंटे का डिले है, तो वैसे लग रहा है कि उसमें कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग जब तक हाईलाइटेड होंगे, पेपर सबमिट होंगे सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट वीक में जब आएंगे तभी पता चलेगा उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आज आपके इस पूरे मामले पर क्या कहा, थोड़ा एक बार बताएं। उसमें हाईलाइट हमारे एडवोकेट ने जो की है कि भाई ये चीज़ मिसिंग है, वो वेरी सीरियस पॉइंट थे जो थे उसमें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब मिसिंग है, उसको उन्होंने नोट किया है। नेक्स्ट वीक उनको हैंडओवर किया जाएगा सीबीआई को। नेक्स्ट सीबीआई ने भी आपकी इस दलील का समर्थन किया कि हमको कॉपी नहीं मिली अभी तक। तो क्या माना जाए 17 तारीख को इस पूरे मामले पे पश्चिम बंगाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? मुश्किलें तो नहीं बढ़ेंगी, कुछ खुलासे होंगे, मान लीजिए रिपोर्ट में कुछ होगा वो पता चलेगा उसी से। और कौन लोग वहाँ मौजूद थे इसके बारे में भी जानकारी होगी? उसमें भी जो किए थे उनके ऑफिसर के नाम आएंगे, मान लीजिए जो डॉक्टर किए थे उनकी भी रिपोर्ट में तो सब रहते ही हैं, वो डिस्क्लोज होंगे उसमें। और क्या, ठीक है। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अहम सुनवाई की। हालांकि सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो एक नियम है। नियम ये होता है कि जब बॉडी किसी को हैंडओवर की जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा तो एक चालान का फॉर्म भरा जाता है। ना तो इस केस में चालान हुआ और उस चालान की कॉपी ना तो दी गई। अभी तक चालान की कॉपी सीबीआई को भी नहीं दी गई। सीबीआई ने भी कहा कि हमारे पास चालान की कॉपी नहीं है। और इस मामले में यह भी कहा गया कि आनन फानन में रात में पोस्टमार्टम किया गया और जब भी कोई घटना होती है उस घटना के बाद में जब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तब वहाँ पर सीजर किया जाता है, उस पूरे जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 से 5 घंटे का डिले रहा और तब तक वहाँ पर जो टाइल्स है वहाँ पर लोग आ गए, फोटोग्राफी हुई। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि इस केस में एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे लेट रही पश्चिम बंगाल पुलिस। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में 17 सितंबर को दोबारा सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जूनियर हड़ताली डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पर 5 बजे तक मंगलवार को लौटें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो स्टेट है यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपील की डॉक्टरों से कि वो काम पर लौटें, क्योंकि अगर वो काम पर नहीं लौटेंगे तो जो मरीज हैं वो इलाज के बिना परेशान होंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की इस अपील का असर डॉक्टर्स पे कितना पड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 17 सितंबर को सीबीआई जब स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी तो देखना बेहद अहम होगा कि इस दूसरी स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई क्या बड़े खुलासे करती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली।